शुभम माँ की हालत देखकर परेशान हुआ जा रहा था। अभी 2 महीने तो गुजरे थे पिताजी को गुजरे हुए, और 2 महीने में ही लगता है माँ एकदम सूख गई हैं। शुभम जी किसी तरह चाहता कि माँ नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आए, पिताजी की यादों से बाहर, ताकि उनका जीना आसान हो जाए। जाने वाली चली जाती है, लेकिन उनके साथ इस तरह जुड़े रहना जीना मुश्किल कर देता है। अतः उन यादों से बाहर आना बेहतर होता है। शुभम को माँ की गुम हुई मुस्कान वापस लौटाने की फिक्र खाए जा रही थी। सुबह शायद माँ को कोई काम था, अतः उसे शुभम से 300 रुपये मांगे। शुभम ने बिना सवाल किए तुरंत निकाल के दे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देना अच्छा लग रहा था। जब तक पिताजी तब सारे खर्च माँ करती थी, कभी उन्हें शुभम से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। शुभम नहीं चाहता था कि माँ उसके आगे हाथ फैलाए। पिताजी प्राइवेट जॉब में थी, अतः जो कमाया घर बनाने में और शुभम के ऊपर ही खर्चा कर दिया था। इसके लिए शुभम ने अपने मन में निश्चय किया कि इस महीने से जब भी सैलरी मिलेगी माँ के हाथों में दूंगा। माँ सारे घर के खर्चे चलाएगी और माँ को मांगना भी नहीं पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। 1-2 महीने सब ठीक ठाक चल रहा, लेकिन उसकी पत्नी रेणुका को अपनी सास के आगे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था। अतः वह गाय बहा इस बात शुभम से शिकायत करती। रेणुका शायद शुभम की मानवदशा को समझना ही नहीं चाहती थी, इसलिए शुभम उसे समझा नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई, शुभम रेणुका से इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। रेणुका उठकर मायके चली गई। माँ को इस बारे में पता भी नहीं चला आखिर झगड़े की वजह क्या है। 3 महीने हो चुके थे रेणुका को मायके जाए हुए। शुभम रेणुका को समझाने नाकाम रहा। उसने अपने साली किशोर को एक दिन फोन किया और सारी बात बताई। किशोर ने अपने जीजा शुभम को आश्रय दिया कि बहुत जल्द आपकी समस्या का सॉलिड समाधान निकाल दूंगा। मायके में सुबह रेणुका सोकर उठी तो माए भाई किशोर और माँ के बीच बहस चल रही थी। माँ किशोर, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया है? आज 100 रुपये के लिए बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी इतनी छोटी छोटी बातों भी नहीं पूरी कर सकती? किशोर कहता है, देखो माँ, नहीं चाहता मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए, अतः आपको रुपये देना चाहिए। आपको शोभा किशोर की पत्नी से मांगने पड़ेंगे। मेरी तनख्वाह मालकिन मेरी पत्नी ही रहेगी। कहकर किशोर उठकर चला गया। लेकिन रेणुका को अपने भाई की बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैंने भी तो यही किया। रेणुका अपनी माँ को आश्वासन देने लगी। उसकी माँ बिफर पड़ी। रहने दे रेणुका, किस मुँह से तुझे समझा रही हो? तूने तो अपनी सास के संग यही किया है। यही चाहती है तेरी भाभी तुझसे यह सिखा देना, वरना पहले किशोर अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में ही रखता, पूरे घर का खर्च भी चलाता। तेरी भाभी कभी एतराज नहीं करता था, पर तेरी देखा देखी में घर भी बिगड़ गया। रेणुका रुआंसी होकर अपने कमरे की तरफ चल गई और कमरे में जाकर सबसे पहले शुभम को फोन मिलाया। शुभम ने फोन उठाकर रेणुका बोली, सुनिए, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं घर आना चाहती हूँ। अब मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। इधर दरवाजे पर बाहर किशोर, सुबह किशोर की माँ, तीनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर प्रसन्न नजरों से देख रही थी। आखिर किशोर को आइडिया काम कर गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।